Hello students. Hello students. Welcome back. Class 7. Let's start with subject science. Chapter 13. Motion and time. ठीक है? Today we start motion and time. So let's start. In class 6 you learned about different types of motion. That is circular motion, straight line motion, periodic motion. ठीक है? अब क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं different kind of motion. तो इसमें टेबल 13.1 आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी की. उस टेबल में एग्जांपल है कुछ मोशन के और उसको आपको डिस्टिंग्विश करना है, उसके मोशन के नेम लिखने हैं कि ये कौन सा मोशन है. तो एग्जांपल में जो मोशन है टेबल में उसमें आपको बुक में फिल करना है. जैसे कि सोल्जर इन अ मार्च पास्ट. सोल्जर, जो सोल्जर होते हैं तो मार्च पास्ट करते हैं, जो परेड करते हैं, तो वो कौन सा मोशन है? ठीक है, वो क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में वो चलते हैं. तो क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन. इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो व्हाइल सम. तो ये आप कॉमनली देखे होंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट के मोशन फास्ट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के मोशन स्लो होते हैं. तो इसमें नेक्स्ट है स्लो और फास्ट. यही इसमें स्लो और फास्ट. फर्स्ट टॉपिक, वी नो दैट सम व्हीकल्स. हम जानते हैं, जब आप देखे होंगे रोड पे जो व्हीकल्स चलती है तो कुछ व्हीकल्स की स्पीड फास्ट होती है और कुछ व्हीकल्स की स्पीड स्लो होती है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो फास्ट स्पीड होता है वो आगे निकल जाता है. ठीक है, नॉर्मली सी बात है. तो इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन द रोड इन सेम डायरेक्शन वी कैन एस्टिमेट दैट. तो ये हम कंपेयर कैसे कर पाते हैं कि कोई स्लो है कोई फास्ट है? जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो. जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो हम कहते हैं कि एक व्हीकल फास्ट है और एक व्हीकल स्लो. अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं व्हीकल्स तो फिर हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस नहीं होगा तो हम कंपेयर नहीं कर पाते. एक्टिविटी 13.1 में स्टूडेंट सही है. Activity 13.1. The distance moved by object in a given interval of time can help us to decide. ठीक है, तो ये जो फास्ट मूव करता है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, जो जिसकी मूवमेंट स्लो होती है तो वो स्लो कवर करता है. स्लो मतलब डिस्टेंस कम कवर करता है. ठीक है, अब है स्पीड. स्पीड मीन्स स्पीड की हिंदी क्या होती है? चाल. स्पीड की हिंदी चाल. चाल. ठीक है, स्पीड. You probably familiar that what is speed? आप familiar हैं और जानते हैं कि स्पीड क्या होता है? चाल. That is जो भी हम बता रहे थे कि कोई व्हीकल फास्ट है तो इसकी स्पीड अधिक होगी और कोई व्हीकल जो रोड पे स्लो मोशन में उसकी स्पीड क्या होगी?
कम होगी, ठीक है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट, जो फाइंड आउट करने के लिए सबसे कन्वीनियंट क्या है, इफ दस वी कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द इन यूनिट टाइम, उसके डिस्टेंस को जब कंपेयर किया जाए अकॉर्डिंग टू टाइम, तो हमको पता चलता है कि स्पीड क्या है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट। इसका फार्मूला भी बताते हैं कि thus if we know the distance covered by two buses in 1 hour, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई दो बस एक घंटे में दोनों कितने डिस्टेंस कवर किए, उस by this we tell the speed. We count the distance covered by an object in a unit time as this. जैसे कि आप यू नो दैट फार्मूला स्पीड का बहुत ही फैमिलियर फार्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन ठीक है 4 बराबर दूरी बटा समय, 4 बराबर दूरी बटा समय, दिख रहा है। तो ये फार्मूला जो है आप बचपन से पढ़े आ रहे हैं, ठीक है ना, ये आप फार्मूला बहुत ही क्लियर है। और बाय दिस फार्मूला यू आइडेंटिफाई the speed of any vehicles, any object. Now तो देखिए, तो स्पीड इज इक्वल टू जो बताया गया डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको टोटल डिस्टेंस भी कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, ठीक है। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जैसे कि अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। एवरेज स्पीड कब निकालते हैं? एवरेज स्पीड, लेट सपोज कोई व्हीकल अपने डेस्टिनी पे गया, ठीक है, कोई भी व्हीकल बस या कुछ भी by this place go to this place and after come back from this to origin place, कि वो origin place पे वापस आ जाता है। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना होता है? एवरेज स्पीड, ठीक है ना। एवरेज स्पीड मीन्स टोटल, ठीक है ना। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। एवरेज स्पीड में हम ये फॉर्मूला लिखेंगे और ओनली स्पीड होगा तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ in everyday life we doesn't find object moving their speed. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन पे
एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, इट्स मोशन से टू बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इस मोशन को कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिख रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज दैट keep moving along straight line, moving along straight, moving along स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, लेकिन चेंजिंग देयर स्पीड, ठीक है, मूविंग स्ट्रेट लाइन करता है लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, इसकी स्पीड डिफरेंट होती है, बट डिफरेंट स्पीड डिफरेंट होगी। और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में मूविंग along straight line, constant speed, okay? दिख रहा है स्टूडेंट? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है लेकिन स्पीड क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसकी स्पीड चेंज हो रही होगी, कभी स्लो कभी फास्ट, ठीक है। बट इन यूनिफॉर्म मोशन में मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन भी मूव कर रहा है लेकिन और कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बराबर होगी, एक निश्चित स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ठीक है, आज के लिए इतना ही। दिस इज द introduction about motion and time today. So thanks for watch the video.